समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोगों का अपना अपना मिजाज है, समाज का एक कानून है या शरीयत में भी इसका हुक्म है। शादी होती है, लोग एक दूसरे को दावत देते हैं। अकीका हो तो दावत देते हैं, वलीमा हो तो दावत देते हैं, बर्थडे हो तो दावत देते हैं, बाबू मुसलमानी हो तो दावत देते हैं, खतना का प्रोग्राम हो दावत देते हैं। मैं भी न शादी के प्रोग्राम में आया हूँ, न खतना का एहतमाम है, न वलीमा का कोई इंसराम है। अभी मैं जिक्र मुस्तफ़ा के लिए आया हूँ। वाह वाह। तो उससे पहले मैं दुरूद पढ़ने वाला हूँ, तो चाहता हूँ कि आपको मैं दावत दूं। देखता हूँ शादी की दावत तो सब कबूल करते हैं, वलीमा की दावत तो सब कबूल करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत कौन कौन कबूल करते हैं। माशाअल्लाह। मैं दावत दे रहा हूँ आप लोगों को, पढ़िए दुरूद शरीफ। सल्ले अला सय्यदना मौलाना मौला सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ कुल्लिहिम। आलिम बनना सबके लिए जरूरी नहीं। हो गया, पूरे घर वालों का काम हो जाएगा, लेकिन हर मुसलमान को आलिम बने न बने, हाफिज बने न बने, लेकिन इल्म का होना जरूरी। मुसलमान के लिए तहारत का मसला जानना जरूरी, मुसलमान के लिए वजू का तरीका जानना जरूरी, मुसलमान के लिए नमाज का तरीका, उनके शराइत जानना जरूरी। मुसलमान के लिए निकाह का मसला जानना जरूरी, मुसलमान के लिए तलाक का मसला जानना जरूरी। वाह वाह। औरत हो या मर्द, ये वो जरूरी चीजें हैं कि हर मुसलमान को जानना जरूरी। तो जहाँ पे तहारत का मसला जानना जरूरी है, वजू का तरीका, इस्तिंजा का तरीका, उसके मसाइल, वहीं पे इससे भी ज्यादा जरूरी है दुरूद का याद करना। अभी मैंने आपको दावत दिया, आपकी आवाज रास्ते में रह गई, मजबूरियां क्या है मैं समझ गया। आपको आज तक अच्छे से दुरूद शरीफ याद नहीं, बगैर दुरूद के आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? जनाजा असल में नमाज नहीं है, उर्फ में लोग कहते हैं नमाज जनाजा, वो दुरूद से खाली नहीं। जुमा की नमाज दुरूद से खाली नहीं। कहाँ चले? बोले जलसा सुनने आता है कि जलसा को खराब करने? हल्के में मत लो भाई। जिसको जिसको जाना है चला जाए, लेकिन जब गुफ्तगू शुरू हो जाए तो बीच में ना जाए। क्या कहने? उससे मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मुझे जितना टाइम बोलना मैं बोलूंगा, नुकसान आपका होगा। जलसा क्यों किया जाता है? मदरसा क्यों कायम किया जाता है? मदरसों में कौम के बच्चे पढ़े, और जलसा इसलिए किया जाता है उसमें बड़े बड़े लोग आए, उलमा उन्हें बताए, उनके इल्म में अजाफा हो। आप नात सुनते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कितने लोग हैं जो किसी एक मिसरा को समझ जाते हैं, एक शेर के मफहूम को समझते हैं? धोखा मत दीजिए अपने आप को। आप नात नहीं सुनते हैं, धुन सुनते हैं, तर्ज सुनते हैं, लहजा सुनते हैं। जो सुनना है वो सुनिए, लेकिन हमारी जमात के जब खुतबा आपसे खिताब करे
तो उसको आप सुनिए। कोई नमाज ऐसी नहीं जो दुरूद से खाली हो। अम्मा आप लोग भी सुन लें, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, वित्र हो, कोई भी नमाज इमाम के साथ पढ़ो या अलग पढ़ो, जुमा की नमाज हो, ईदैन की नमाज हो, आपको दुरूद पढ़ना है। दुआए मासूरा याद नहीं है, उसकी जगह कुछ और पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद का कोई बदल ही नहीं है। सुन लो मेरे भाई, दुरूद याद नहीं है तो उसकी जगह कोई दूसरी दुआ नहीं। पता चला कि मुसलमान को कुछ याद रहे न रहे, दुरूद जरूर याद रहे। सुभान अल्लाह। और अगर याद नहीं है तो आप अपनी हैसियत समझिए कि आप है क्या। लेकिन मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, न बदगुमानी कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग सबको दुरूद याद है, सिर्फ आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। एक बार और दावत दे रहा हूं, जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, कौमे मुस्लिम पीछे क्यों है? इसके बहुत सारे जवाबात हैं। हमारे उलमा जितने हैं सबका जवाब अलग अलग आएगा। मेरी समझ में जो उसका एक जवाब है वो ये है, दुनिया की जलील से जलील कौम अपना फ्यूचर प्लान तैयार करती है, मुस्तकबिल का एक खाका बनाती है। आप घर बनाते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं, पहले जहन में खाका बनाते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या ऐसा घर हो तो ऐसा अटैच बाथरूम हो, ऐसा दलान हो, वगैरह। फिर इंजीनियर आता है, फिर नक्शा बनाता है। घर नहीं बना, नक्शा बन गया। घर नहीं बना, मैप तैयार हो गया। अब आप कोशिश करते हैं तो जो कल तक नक्शा में घर था वो हकीकत में आपका घर तैयार हो। मुसलमानों, दुनिया की जलील से जलील कौम ने अपना फ्यूचर प्लान तैयार किया, मुस्तकबिल का एक खाका बनाया। नतीजा ये निकला, चमार हो या डोम हो या जादव हो या कोई भी हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, डीएम बन गया। यहां तक कि ब्लॉक में वीडियो बन गया। तालीम की बुनियाद पे कहां से कहां चला गया। हमारा मुस्तकबिल का कोई प्लान नहीं, हमारे और आपके जीने का कोई मकसद ही नहीं। हमें पैदा होने से पहले बच्चा के उसके बाप को खाका बनाना चाहिए। ये मेरा बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा तो क्या इसको बनाऊंगा, लड़की होगी तो क्या बनाऊंगा। क्या जब लड़का लड़की पैदा हो जाए तो खाका पहले से बना है, अब उसी हिसाब से उसकी तरबियत आप करेंगे, उसी हिसाब से उसकी देखभाल आप करेंगे, उसी हिसाब से आप उसको माहौल देंगे। और जब ये माहौल मिलेगा, आपका फ्यूचर प्लान तैयार है, उसी तरह उसको सबक पढ़ाया जाएगा, तो फिर वो बच्चा जब होशियार हो जाएगा तो बाप के मकसद को समझ लेगा। चूंकि बाप ने रंग चढ़ा दिया है, बाप ने उस पर रंग चढ़ा दिया है, अब लड़का खुद मेहनत करेगा और उस पर कामयाबी का रोगन चढ़ा देगा। एक वक्त आएगा कि बाप भी कामयाब हो गया, बेटा भी कामयाब हो। लेकिन आप सिर्फ 5 किलो फ्री का चावल खा के खुश है। दे बेटा दिल्ली गया, होटल में काम कर लिया, रिक्शा चला लिया, पखाना साफ कर लिया, आप कामयाब है कि मेरा बच्चा पैसा भेज रहा। याद रखिएगा, अगर आपके पास तालीम नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आप इतने पीछे हो जाएंगे कि पीछे रहने के काबिल नहीं होंगे। पूरी दुनिया को बिजनेस का मिजाज इस्लाम ने दिया, पूरी दुनिया को पढ़ने पढ़ाने का मिजाज इस्लाम ने दिया, पूरी दुनिया को तालीम का शौक इस्लाम ने दिया है। हमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया है और नबी ने पढ़ने का, इल्म का माहौल ऐसा कायम किया। वह जंग गज़वे बदर
बद्र में जो लोग कैदी बनाए गए थे, जो लोग पैसे वाले थे, उनको कफारा देना पड़ा, वो पैसा दे दिया फिदिये के तौर पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास माल नहीं था, पैसा नहीं था, तो उनके लिए नबी ने फरमाया तुम तालीम याफ्ता हो, तुम पढ़ना जानते हो। कहा आप जानता हूं। तो नबी ने फरमाया जो सीने में तुम्हारे इल्म है वो मेरे अहबाब, मेरे सहाबी, मेरे बच्चे जो है उनको तुम इल्म सिखा दो, वही तुम्हारा फिदिया हो जाएगा। वाह माशाअल्लाह। नबी ने तालीम को किस कदर आम किया है हजरत। फिर वो वक्त आया मस्जिद नबी सिर्फ मस्जिद न रही, जब वक्त आए नमाज का तो मस्जिद हो जाए, और जब पढ़ने का वक्त आ जाए वही मदरसा हो जाए, वही मदरसा हो जाए। पढ़ने वाले असहाबे रसूल हैं, पढ़ने वाले जनाबे अबू बकर सिद्दीक है, पढ़ने वाले सरकार उमर फारूक है, पढ़ने वाले सरकार उस्मान गनी है, पढ़ने वाले हैदर कर्रार है, पढ़ने वाले तलहा व जुबैर है, पढ़ने वाले हजरत अबू हुरैरा है, पढ़ने वाले असहाबे सुफ़ा है। पढ़ाने वाला कौन है हजरत? अगर 100 बच्चे पढ़ने वाले हो, कहीं पढ़ाने वाले की जरूरत है। अगर 200 स्टूडेंट हो तो कितने टीचर्स की जरूरत है। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया में ऐसे मुताल्लिमीन नहीं मिलेंगे, सैकड़ों में तादाद है, पढ़ाने वाला सिर्फ एक है, कोई और नहीं है। मुअल्लिमे कायनात आमना का लाल मेरे सरकार है, जिनके अंदर जो गट्स देखा नबी ने वही इल्म दिया। यही वजह है कि दुनिया के सारे इल्म वाले का इल्म एक तरफ, असहाबे रसूल का इल्म एक तरफ। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। माइक वाले मेरे भाई जरा हमारा ख्याल रखेंगे, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। और माशाल्लाह आपकी माइक की आवाज़ अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे मजमा की तरफ से भी आवाज़ जो आ रही है वो भी अच्छी है ना। आप लोग जो है आप कुछ समझे मैंने क्या कहा है? एक मसला बता दूं, औरतों के लिए हुक्म है जोर से न बोले। औरतों के लिए क्या हुक्म है? आवाज को ऊंची न करें। लेकिन हर औरत के लिए नहीं, हर औरत के लिए नहीं। मायावती जैसे चाहो बोलो, ममता बनर्जी जैसे चाहे बोले, राबड़ी देवी जैसे चाहे बोले, लेकिन कनीज़े फातिमा, राबिया बसरिया की खादिमा, नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसलमान औरत, तुम वैसे न बोलो। ये हुक्म तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आवाज नीचे रहे। हजरात, मुसलमान औरतों को हुक्म है अपनी आवाज इतनी तेज न करो कि गैर महरम सुन ले। तो मुसलमानों, औरतों के लिए मसला है, आपके लिए नहीं है। आप मर्द हैं, मर्द, आप अपनी इज्जत बचाइए, आप अपनी इज्जत बचाइए। उसका मसला उधर रहने दीजिए, आपका मसला है उससे अमल कीजिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप अपनी आवाज से भी बताइए कि मर्द इधर बैठा हुआ है, औरतें उधर है, आवाज से पता चल जाए। सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो अड़े हुए हैं कि मौलवी तुम मर जाओगे, मैं नहीं बोलूंगा। मत बोलो, मत बोलो भाई। जो ड्यूटी करेगा 30 तारीख को पैसा उसे मिलेगा, क्या सुभान अल्लाह कहेगा सवाब उसे मिलेगा। बैठे रहो तुम ऐसे, कब तक नहीं बोलोगे? जब बोलती बंद हो जाएगी तो चीखोगे। कहा वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। माशाअल्लाह। ये मैंने कुरान की आयत करीमा की तिलावत की। कारी साहब जिंदाबाद। इसका माना क्या है जानते हैं? जब कब्रें कुरेदी जाए, हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या भेजा। इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी हम इतने पागल हो गए, नहीं समझ रहे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया।
हम नहीं समझ रहे क्या खसारा हुआ, क्या मेरा फायदा हुआ। आवारा लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, मैं कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब कब्र में जाएंगे ये फटा कटा जींस उतर जाएगा, मौलाना का जुब्बा उतर जाएगा, अमामा उतर जाएगा। जब कब्र में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। लेकिन वक्त आपके हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए बरेली से एक सदा आती है, वो शेर किसी और के लिए है, लेकिन एक मिसरा हम लोग अपनी तरफ लाते हैं, आज ले उनकी पनाह। जरा मर्दों की तरह जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखें, इज्जत की बात आई तो आवाज बढ़ गई, सवाब की बात आई तो आवाज कम हो गई। जैसे भी हो आवाज लहराइए, या अल्लाह जो लोग जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे उनको कैंसर की बीमारी से बचा, जो लोग जोर से सुभान अल्लाह बोले उनको किडनी प्रॉब्लम से बचा। आवाज जिसकी बढ़ेगी दुआ में वही लोग शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना भाई। या अल्लाह जिनकी आवाज तेज हो गई है उनको खुजली की बीमारी से बचा, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे उनको शुगर की बीमारी से बचा, जो लोग जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे उनको एक्सीडेंट होने से बचा, जो लोग जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे उन्हें बदअकीदा से बचा, और मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआएं है, दुआएं सुन लो। इसलिए मरने से पहले कब्र का इंतजाम करें, मरने से पहले हश्र का इंतजाम करें, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया है कि क्या खोया क्या पाया तो कुछ इंतजाम कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जिस उन्वान का मैंने इंतखाब किया मैं शुरू हो रहा हूं। वक्त इतनी जल्दी जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सुनिए, आज फितनों का दौर है, हर तरफ फितना, हर महीना एक फितना, और उसको मशहूर करने में सोशल मीडिया का हाथ। ये सोशल मीडिया चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इसको आवारा प्लेटफॉर्म कहते हैं। इस आवारा प्लेटफॉर्म ने क्या से क्या कर दिया, ऐसा ऐसा उस पे यानी लिखता है, बोलता है, बनाए हर तरफ फितना ही फितना। बस ये समझ लो कि आज के दौर में जान बचाना आसान है, ईमान बचाना आसान है, पैसा बचाना आसान है, अकीदा बचाना आसान है। बीमारियां जितनी थी उससे ज्यादा भी फितने हो गए। लोग कभी कभार सुनते थे फला गांव में किसी को कैंसर हो गया है, अब तो आम है। अल्लाह। कभी कभी लोग सुनते थे फला जगह किडनी गुर्दा खराब हो गया, कोई 20-30 मील दूर, अब तो समझिए आम बात। हार्ट का प्रॉब्लम फला को हुआ, लोग कांप जाते थे, सैकड़ों में नहीं हजारों में किसी को, अब तो ये आम बात हो गई। लेकिन याद रखिएगा कैंसर से भी ज्यादा डेंजर ये फितने की हवा चली है। कभी असहाबे रसूल के खिलाफ, कभी आमना के लाल के खिलाफ, कभी औलियाए किराम के खिलाफ, कभी बुजुर्गों के खिलाफ, कभी अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ, कभी सरकार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ, कभी किसी सहाबी के खिलाफ। इतने फितनों का दौर है कि अब तक लोग असहाबे रसूल पर अंगुशनुमाई कर रहे थे, कभी नामूसे रसालत पे हमले कर रहे थे, कभी औलियाए किराम के मज़ारात पे निशाने लगा रहे थे, कभी उलमाए सुन्नत को न जाने क्या क्या कह रहे थे। लोग इस कदर तबाह बर्बाद हो गए। जब लोगों को पैसा पहले आता था तो लोग कहते थे आदमी अय्याश हो जाता है, लेकिन अब जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो बकवास करता है, कभी नबी के खिलाफ, कभी वली के खिलाफ। और हद तो ये हो गई कि आपको मालूम होगा माजी करीब में अल्लाह जल्ल शानहू के खिलाफ आवाज बुलंद कर लिया। कोई गरीब नहीं है, याद रखिएगा, पूरी तारीख पढ़ लीजिए, कभी किसी गरीब ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं किया, कभी किसी गरीब ने नबी पाक की बारगाह में गुस्ताखी नहीं किया है। अल्लाह का फजल है
जलसों को आबाद रखता है तो गरीब रखता है, मदरसे को आबाद रखता है तो गरीब रखता है, मिलाद को आबाद रखता है तो गरीब रखता है, मस्जिदों को आबाद रखता है तो गरीब रखता है। और अल्लाह ताला ने गरीबों में इतनी हमदर्दी दिया है, इंसानियत दिया है, उलमाए किराम की मोहब्बत दिया है। बड़े लोग आसमानी सफर करते हैं, आज भी गरीबों के यहाँ उलमा को जो इज्जत मिलती है अमीरों के यहाँ नहीं मिलती है। हजरात, मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, ए लड़का बैठ जाओ, मैंने पहले कहा था जाना है चले जाओ, वरना तकरीर सुनो, जलसा सुनने मत आया करो, बता दे रहा हूँ। मजाक बना डाला है, शादी ब्याह में आयो, जब चाहो उठ जाओ, जब चाहो बैठ जाओ। जब पैगाम सुनने का वक्त आया, ये इतने बड़े कमीने लोग हैं, ये पता नहीं ये कैसे मुसलमान है, क्या कहेंगे जब दुनिया सवाल करेगी, खुद भी बर्बाद होंगे, पूरी कौम को बर्बाद करेंगे। ये जो उठ के गया है कि ये तीसरा कलमा सुना है, ये उठ के गया है कि ये सना सुना है, कुछ याद नहीं है। और जलसे में जब उलमा आते हैं बताने के लिए, इसको बीमारी हो जाती है। आज मेरे पास वक्त नहीं है, वरना तुम्हारी मिर्गी में छुड़ा देता, एक भी नातखा को मैं नहीं आने देता, मैं पढ़ता रहता, मैं बोलता रहता। मैंने पहले ही कहा था ये सब जलसे को खराब करने वाले लोग हैं। गाना सुनते सुनते आवारा हो गया, अब नात में भी तर्ज सुनता है। सही बात, गौर से सुनिए, जितने लोग बैठे हैं, आपने मैंने क्या कहा नहीं आपने सुना, ये फितनों का दौर है। लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर के, कल नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, अब अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और वो नाम का पहले तो था मुसलमान, अब तो मुर्तद हो गया है। अब वो कह रहा है अल्लाह को तुमने देखा नहीं, तुमने माना क्या? अल्लाह। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई आपसे कह दे कि तुम मुसलमान हो, सीना ठोक के कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहिएगा? जरा जोर से बोलो भाई, आवाज लहरा के क्या कहिएगा? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान हो, उसके बाद सवाल होगा अल्लाह को मानते हो, तो कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो सवाल कर दे कि तुम क्या मानते हो, कैसे मानते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब यही होगा मेरा ईमान है अल्लाह एक है। वाह वाह वाह। अरे मुंह खोल के बोलो अल्लाह, अल्लाह एक है। पहले क्या कोई पूछ दे गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन, मुसाफिर, अल्लाह को मानते हो? तो मानता हूं। क्या मानते हो? अल्लाह एक है। अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह। अब वो सवाल कर दिया कि तुमने अल्लाह को देखा है, तो कहिएगा नहीं देखा है। तो फिर मानते कैसे हो? बहुत। तुमने अल्लाह को नहीं देखा तो तुम मानते कैसे हो? अब आपके पास इल्म है नहीं, उलमा की सोहबत है नहीं, बुजुर्गों की कुर्बत है नहीं, आपका दिमाग घूमेगा। और सोशल मीडिया वाला अलग तबाह करता है। अब आपके दिमाग में बात घूमेगी, बात तो सही बोल रहा था, हमने आज तक देखा नहीं, हमने कैसे मान लिया, हमने कैसे मान लिया। शैतान को वक्त मिलेगा, अब बर्बाद करते 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 आपको भी तबाह कर देगा। यही क्वेश्चन होगा, तुमने अल्लाह को देखा? नहीं देखा। तेरे बाप ने देखा? नहीं देखा। तेरे नाना ने देखा? नहीं देखा। अरे तुम लोग तो पागल तो नहीं हो, बगैर देखे कैसे मान लिया? अब आपके पास जवाब क्या होगा? आओ जलसे में आने वालों, बीमारी की तरह दाएं बाएं करते हो, नात के नाम पे जलसे को खराब करते हो। आओ यहाँ पे बैठो, सुनो। नौजवानों ने बड़ी मेहनत से जलसा किया है, इसलिए नहीं किया है मेरा नाम हो, उसने इसलिए जलसा किया है इलाके के मुसलमान आ जाएं, दूर दराज से उलमाए किराम में कुर्ब जवार के इमाम आ जाएं और सबके सामने नबी की बज़्म सज जाए और दुनियादार का तज़किरा ना हो, अहमद मोहतार का तज़किरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान कारी निसार साहब किबला। हजरत, अगर कोई कह दे कि तुमने अल्लाह को नहीं देखा, तो कह दीजिएगा नहीं देखा। तो कहेगा मानते कैसे हो? इसका जवाब आपके पास क्या होगा? सीख के चले जाइए। हमारे उलमा जितने हैं, जिनके पास जितना इल्म होगा उतना ही आला जवाब होगा। एक दो जवाबात नहीं है। मुरीदीन इतने हैं, पीर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। यहाँ पे जितने मुसलमान बैठे हैं या पूरी
दुनिया में इस वक्त जितने मुसलमान हैं वो नबी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। दाढ़ी कटाओगे, नबी को कैसे मुंह दिखाओगे? नबी के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे, क्या मुंह दिखाओगे? नबी ये पाक की सुन्नतों को छोड़ दोगे, क्या तुम मुंह दिखाओगे? अरे वो लोग थे मुंह दिखाने वाले जो अपनी जान का नजराना पेश करते थे। न हम माल लुटाते हैं, न हम जान लुटाते हैं, न सुन्नते रसूल पे अमल करते हैं, न हम नमाज पढ़ते हैं, न हम कुरान पढ़ते हैं। कौन ऐसा गुनाह है जो आज का मुसलमान नहीं कर रहा है? कौन ऐसा पाप है जो मुसलमान नहीं कर रहा है? कोई देख के कर रहा है, कोई दिखा के कर रहा है, कोई छुपा के कर रहा है। आलम तो यह है, घर घर में देखो तो बेनमाजी है, गांव गांव में देखो तो बेनमाजी है, बाजारों को आबाद कर लिया है, मस्जिदों को वीरान कर लिया है। अखबार रोजाना पढ़ेगा, चाहे मीडिया मोबाइल पे पढ़े, कुरान बरसों में पढ़ेगा। रमजान का महीना आएगा, रमजान का एहतराम नहीं, अजान हो रही है, अजान का एहतराम नहीं, आलिम दीन आ रहा है, उसका कोई एहतराम नहीं। गीबत इनके पास है, चुगलखोरी की आदत इनको है, हसद बोग्ज इनके पास है, हर गुनाह है। हम रसूल को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है तो खुदा को कैसे मुंह दिखाएंगे? हमें सुन लो, तो जो खुदा को मुंह दिखाने के काबिल न हो वो खुदा को देखेगा कैसे? वो खुदा को देखेगा कैसे? अगर कोई कह दे तुमने देखा नहीं, माना कैसे, तो कहिएगा बेवकूफ, तुमने मेरे अल्लाह को, खालिक कायनात को क्या जाना है? तुम क्या जानोगे? मेरे अल्लाह की शान देखना चाहते हो? ऐसी शान वाला है, न किसी आलिम ने देखा, न किसी पीर ने देखा, न किसी बुजुर्ग ने देखा, न बरेली वाले ने देखा, न अजमेर वाले ने देखा, न बगदाद वाले ने देखा, न करबला वाले ने देखा, न किसी सहाबी ने देखा, न किसी मक्के वाले ने देखा, न किसी मदीने वाले ने देखा। आगे बढ़ जाओ, न नबी ने देखा, न किसी रसूल ने देखा। हजरत आदम ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत नूह ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत शीश ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत यहया ने अल्लाह को नहीं देखा। किसी रसूल ने, किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने खुदा को देखा है तो वो कहेगा कि जब देखे नहीं तो तुम मानते कैसे हो? आपके पास जवाब क्या होगा? तो एक जैसा सवाल वैसा जवाब, इल्जामी जवाब मेरे पास आ रहा है। अगर कह दे कि तुमको देखना ही है, मैं दिखा दे रहा हूं, तुम कहते हो खुदा को देखा नहीं, मानते कैसे हो? इतना कहने के बाद आप एक फाइट बनाइएगा, एक मुक्का बनाइएगा, एक घूसा बनाइएगा और एक पेड़ू में लगाइएगा। पेड़ू में यहीं पे मारिएगा, नाक पे नहीं मारिएगा वरना खून गिर जाएगा, केस हो जाएगा। यहाँ पे मारिएगा, खून नहीं गिरेगा। हजरत दमदार तरीके से मारिएगा। अब वो बोलेगा क्या हुआ? मागो बाबा रे बाबा। आप बोल दीजिए की होएछे? बोला की होएछे? बैठा होछे। अरे क्या बैठा? बोला दर्द हो रहा है। तो आप कहिए कहाँ है? अरे भाई जवाब इसी में है, दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ दिखलाओ। बोला यही है। कुर्ता पे देखा, नजर नहीं आया, कुर्ता को हटा दिया। कहाँ है? बोले यही है। झूठा कहीं का। बोला माँ कसम यहीं पे है, बाप कसम यहीं पे है, खानदान कसम यहीं पे है। बोला झूठ बोल रहा है। चश्मा लगा के देखा, दर्द नजर नहीं आया। फोटो खींच के देखा, दर्द नजर नहीं आया। डिजिटल कैमरा के देखा, दर्द नजर नहीं आया। HD कैमरा से देखा, दर्द नजर नहीं आया। जख्म का निशान नजर आया, चोट का निशान नजर आया, दर्द नजर नहीं आया। उसको कहिए झूठ बोल रहा है, दर्द नहीं है। बोलेगा अल्लाह की कसम दर्द है, दर्द है। अबे तो देखा तो सही, अरे देखा तो सही। तब वो झिंझला के कहेगा ओ नादान, कितने बेवकूफ हो। दर्द जो है महसूस करने की चीज है, देखने की चीज नहीं है। तो कह दीजिएगा अबे अक्ल के यतीम, जब दर्द को बगैर देखे तू मान सकता है, खुदा को बगैर देखे मुसलमान मान रहा है। वाह वाह, नारे माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने। अगर कोई कह दे तो कह दीजिएगा मैं बगैर देखे मानना, यही तो ईमान है। युमिनूना बिल गैब, गैब पे मानना यही ईमान है। मुसलमान वो कौम है कि बगैर देखे ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। अल्लाह अल्लाह, हमें आवाज जोर से अल्लाह।
जितनी बार बोल रहे फरिश्ते गवाह हो रहे, अल्लाह सुन रहा है। ऐ फरिश्तों देखो, ये वो लोग हैं जिसने मेरे महबूब को भी नहीं देखा, किसी सहाबी को नहीं देखा, किसी नबी को नहीं देखा, मुझे भी नहीं देखा, फिर भी महबूब ने जो सबक दिया है कितना याद कर लिया है, बगैर देखे कह रहा है अल्लाह। जोर से अल्लाह एक है। हजरत एक जवाब था, अब जरा दूसरा जवाब भी अभी दे दूं या बाकी रख लूं? बिल्कुल ओके हो जाइए। अल्लाह को नहीं देखा माना कैसे? अच्छा ठीक है। अब एक सवाल है, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, लेकिन उस जवाब से पहले एक और मैं जवाब दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है ना भाई? अल्लाह को मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मानते हो? अल्लाह अल्लाह। अच्छा, आप लोग यहाँ से आवाज कोना से बहुत कम आ रही है भाई, सब लोग बोलिए अल्लाह एक है। अब सुनिए, मेंबर नूर पे जो उलमा बैठे हैं मेरी तकरीर सुन नहीं रहे, ये लोग सुनाने वाले हैं, ये लोग दुआ कर रहे हैं, ठीक है? आलिम जो है वो बैठ के सिर्फ सुन ले तो बहुत बड़ी बात। और से सुनिएगा, अल्लाह ताला की शान में जो गुस्ताखी किया ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले हो चुका है। कब हुआ? जब नबी ने लोगों को बताया, क्या लोगों, बुत, पत्थर, पेड़ पौधा, चांद, सूरज ये इबादत के लायक नहीं है। तो लोगों ने पूछा कौन है? तो नबी ने फरमाया अल्लाह। कौन है? अल्लाह। अल्लाह है, उसकी इबादत करो। ये लातो हबल की पूजा छोड़ दो, खुद साख्ता बुतों की परस्तिश छोड़ दो। तो कहा कौन है इबादत के लायक? नबी ने फरमाया अल्लाह। तो उसने क्या किया, एक मर्तबा चंद कुफार में से लोग निकले और नबी के पास पहुंचे। गौर से सुन लीजिएगा, नबी के पास पहुंचे। अब पहुंचने के बाद कह दिया आप ऐलान करते हैं कि अल्लाह एक है? नबी ने फरमाया हाँ। और आप कहते हैं वही इबादत के लायक है? नबी ने फरमाया हाँ। तो उन लोगों ने, काफिरों ने सवाल किया तो अब अल्लाह के बारे में आप बतलाइए, अल्लाह कैसा है, अल्लाह का खानदान कैसा है, अल्लाह लोहे का है या मिट्टी का है या सोने चांदी का है, उसका कुंबा कबीला क्या है? यही सवाल करते हैं, ये सवाल। और यही सवाल आज भी हो रहा था सोशल मीडिया पे, आपने सुना होगा। ये सवाल कुफार ने नबी से कर दिया। नबी ने जरा सा फरमाया, अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। बोल लीजिए सुभान अल्लाह। ऐ जिब्राइल जाओ महबूब से, सवाल कुफार ने किया है, जवाब मेरा होगा, जबान मुस्तफा की होगी। जाओ कह दो। देखिए शान महबूबी क्या है, सवाल कुफार का है, जवाब अल्लाह देता है। जिब्राइल जाओ महबूब से कह दो, जो जो क्वेश्चन किया था जवाब आ रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। पूरी कायनात अल्लाह की मोहताज, पूरी मखलूकात अल्लाह की मोहताज। वो सोने से पाक है, पानी पीने से पाक है, जागने से पाक है, आने से पाक है, खाने से पाक है। उसको किसी चीज की हाजत नहीं, वो किसी चीज का जरूरतमंद नहीं है, वो बेनियाज है। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, हर चीज से बेनियाज है। फर्क खालिक व मखलूक में ये है, अल्लाह वो है जो बेनियाज है, मखलूक वो है जो मोहताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का कोई नहीं, उसके जोड़ का कोई नहीं। अल्लाह एक। अगर ये सवाल आज कोई कर रहा है तो आपके ईमान का इम्तिहान हो रहा है
कि कल तो अल्लाह ने महबूब की बारगाह में जिब्रील अमी के मार्फत सूरह इखलास को नाज़िल फरमाया। आज अगर आपसे कोई सवाल कर दे तो आपको कुछ नहीं करना है, कुरान की जबान में कह देना है। मेरे 10 नहीं 1000 टुकड़े भी कर दो, ईमानी जवाब यही आएगा, अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह। अब एक जवाब आप सुन लीजिए। अगर कोई ज्यादा फटाफट बकवास करे, अल्लाह को देखा नहीं माना कैसे, ठीक है, तो कह दीजिएगा ठीक है, आओ मैं बता दे रहा हूँ। उसको बुलाइए, जाड़ा का तो है ये मौसम, अभी हाई वोल्टेज का पंखा लगाइए और उसके पूरे बदन का कपड़ा उतार दीजिए, नीचे का रहना चाहिए, ऊपर का पूरा बंडी गंजी सब उतार दीजिए और हाई वोल्टेज का पंखा एसी चालू करके लगा दीजिए। 1 मिनट नहीं होगा, थर 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 कांपने लगेगा। अब जनाबे जमाल अख्तर साहब जो है, ऐसा नाज़िम किसी जलसे में हो तो खतीब भी कमजोर भी हो तो ताकतवर हो जाता है, और शायर मिसरा भूलता रहता है तो पढ़ते पढ़ते ठीक भी कर लेता है। हाँ, वरना और सब अनाउंसर को देखिएगा, नाम ऐलान करके बैठेंगे, वो खामोशी की नीयत करके बैठेंगे। हाँ बिल्कुल, फिर खड़े होंगे, फिर शुरू होंगे। हालांकि नाज़िम का काम जो होता है, और जमाल अख्तर साहब का अपना रंग है, अपना लहजा है, आलिमों के दरमियान उनके निजामत का रंग अलग रहता है, अवामुन नास में अलग रहता है। अब इनसे ही पूछिए, थर 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 थर, वो बोलेगा क्या हुआ? बोला ठंडा लग रहा है। बोला हम लोग को तो नहीं लग रहा है ठंडा। बोला आप लोग तो इतना पहने हुए हैं तो तुमको इतना तो नहीं लग रहा जितना थरथरा रहा है। बोला क्या करेंगे, हवा लग रही है इसलिए हमको ठंडा ज्यादा लग रहा है। हवा कहाँ है हवा? अल्लाह। अरे कहाँ है हवा? अरे दिखला तो हवा। बोला यही तो है। बोला दिखला दे, एक बाप का बच्चा है तो दिखला दे, माँ का दूध पिया है तो दिखला दे। तेरे बाप का उसकी गुष्टी का कोई इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो, दुनिया का कोई आदमी नहीं दिखा सकता है। ये हवा है, ये हवा है, ये हवा है। आप इनकार कीजिएगा तब वो फिर वही जवाब देगा, अरे बेवकूफ, हवा देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। तो कह दीजिएगा अबे अक्ल के अंधे, जब हवा को बगैर देखे तू मान रहा है तो मुसलमान बगैर देखे खुदा को मान रहा है। अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा अपनी जगह पे थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाइए, बुलंद आवाज से खड़े हो जाओ। नारे तकबीर। पीरे तरीकत खतीब आज़म हिंदुस्तान शहजादे वक़ार मिल्लत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली शायर आज़म हिंदुस्तान आवाज़ व अंदाज का दूल्हा हजरत अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शहजादा वक़ार मिल्लत अजमत रजा भागलपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जलसे वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने ऐसे ऐसे लालो गुहर का आज इंतखाब किया है। शहजादे वक़ार मिल्लत, पीरे तरीक़त, आलिम शरीयत, खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा नुमान अख्तर साहब फायकुल जमाली, जिनका खिताब जब होता है तो फिर होता ही रहता है, और अवामुन नास हो चाहे अहले इल्म का तबका हो, मचलते रहते हैं। और अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब को अल्लाह ने जो नवाजा है, कभी भी तन्हाई में हो, जलवत में हो या खलवत में हो, कभी भी किब्र, गुरूर, घमंड, आंख भौं चढ़ा के कभी भी इन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया। जबकि अल्लाह ने इतनी शोहरत से, इज्जत से नवाजा है। तो पूछिएगा हुजूर ये सब क्या है, तो उनका एक ही जवाब आएगा, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। शायर इस्लाम जनाब अजमत रजा साहब की अजमत का डंका इस वक्त पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए बज रहा है। हम इसलिए जमाल भाई, हम इसके बहुत खिलाफ हैं कि कोई मौलाना आए तो मजमा को खड़ा नहीं करना चाहिए। देख रहे भाग गया, हम पहले शर्त लगाए थे वो आएगा, वो आएगा। वो अभी गया है गुटखा खाने, बीमारी बढ़ाने, नहीं समझे, बर्बाद होने गया है।
आप लोग बैठे रहे। वो बेटा को क्या मालूम कि उलमाए किराम बैठे, क्या हो रहा है? अल्लाह। फिर लेडीज की आवाज निकल रही है, अल्लाह। आप लोग तो ऐसे आदमी है कि प्लास्टिक का भी चाकू को कोई भिरा देगा और कहेगा इसका नारा लगा उसका नारा लगा वरना मार दूंगा, वकबका के ऑल फॉल बोल दीजिएगा। जबकि ईमान वालों की शान यह है जान जाती रहे चाहे जो हशर हो, लेकिन जबान से ही निकले तू मेरे टुकड़े भी कर दे, तेरा नारा नहीं लगाऊंगा। एक ही नारा लगा रहा था, अब भी लगाऊंगा, अल्लाह। जोर से बोलो अल्लाह। अब सुनो, मौलचिक में कभी कभी बहुत भयानक कोई फंस जाता है और जब जुल्म करता है तो कुत्ते से भी ज्यादा भयानक मार मारता है। जलसे में आए हो कुछ लेके चले जाओ, अगर कभी अगियार के हत्थे चढ़ जाना और जुल्म के शिकार हो जाना और जब धुलाई मारपीट होने लगे, जब सख्ती होने लगे, जदोकूब होने लगे और दर्द होने लगे तो निसार अहमद रजवी अपने आप को हम वक्त इसके लिए तैयार रखता है, प्रैक्टिस करता रहता है, सोचता रहता है। आपको भी दावत दे रहा है, कभी अगियार के निशाने पे चढ़ जाए और मारता रहे, दर्द होता रहे तो खुदा की कसम माँ को याद मत करना, अपने बाप को याद मत करना, रिश्तेदारों को याद न करना। ऐसे आलम में जब ईमान हो वाला होने की वजह से अगर तुम पे सितम किया जाए तो रिश्तेदार को याद न करना, हजरत बिलाल को याद करना, हजरत खुबैब को याद करना, असहाबे रसूल को याद करना और अपनी किस्मत में नाज करना और जालिमों से कह देना, अबे बेवकूफ तू क्या समझ रहा है, तू मुझे मार देगा तो तू जान रहा है मैं मर गया। अरे बेवकूफ, अगर दुनियादार के नाम पे अगर मर जाता तो मैं मुर्दा हो जाता। नबी के नाम पे मर रहा हूँ, मरने के बाद भी जिंदा ही रहो। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह से बोलो अल्लाह। अब तक तो इल्जामी जवाब आ रहा था, एक है भी, अब सबसे अच्छा जवाब आ रहा, सबसे अच्छा जवाब। क्योंकि बुकरात भी तो एक से एक रहता है, लेकिन जवाब से पहले एक सवाल। जितने हजरात आप ही लोग हैं, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को, मोहब्बत को कबूल कर ले। कौन है जिसकी रात नहीं कट रही है? जो जलसा में नहीं आया है उसकी भी रात कट रही है, जो जलसा में आया है उसकी भी रात। फर्क कितना है? कुछ लोगों की रात खटमल मच्छर से मुलाकात करते करते कट रही है, आपकी रात मुस्तफा मुस्तफा कहते कहते कट। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जमाल अख्तर साहब, इतना अच्छा जलसा इन लोगों ने किया है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लेकिन इस जितने लोग आए हुए हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, बुलडोजर आम हो गया। जहां देखो बुलडोजर, जहां देखो बुलडोजर चल रहा है ना, मस्जिदों पे, मज़ारात पे, मदारिस पे, कब्रिस्तान पे। क्यों? आप सोचते हैं कि गलत कर रहा है? कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं। अब मान लीजिए सड़क पे कोई दुकान लगाया हुआ है और उसको लोग कर हटा, बोला तेरे बाप का है क्या? तो उसका अब्बा आता है, बुलडोजर चला देता है। कागज है नहीं, जमीन मदरसा बनाया हुआ है सरकारी जमीन पे, कहीं ना कहीं फुल है। हजरात, जहां पे मस्जिदों पे या मदारिस पे बुलडोजर लोग चला रहे हैं, क्यों नहीं चलाएंगे? सरकारी जमीन पे मस्जिद नहीं बनेगी, सरकारी जमीन पे मदरसा नहीं बना सकते, सरकारी जमीन पे कब्रिस्तान नहीं बना सकते। सरकार की जमीन है, उस पे आप ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, वो ईदगाह नहीं बना सकते। मस्जिद बनाने के लिए अपनी जमीन चाहिए, सब मुसलमान मिलके खरीदे या कोई एक वक्त करे। मदरसा के लिए मुसलमान जमीन खरीदे, कब्रिस्तान के लिए मुसलमान जमीन खरीदे, इसी तरह ईदगाह के लिए मुसलमान अपनी जमीन खरीदे। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इतनी बड़ी आबादी है इस गांव में, मैंने लोगों का घर भी देखा है, उससे अंदाजा हो जाता है यहाँ के लोग कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। लेकिन जितना गरीब रहे, हमें अपना घर बने न बने, पहले मिलजुल करके पूरे गांव के इलाके के लोग कोशिश करो कि यहाँ पे एक ईदगाह बन जाए। चूंकि मुसलमानों की शान महल से
नहीं बढ़ती है। मुसलमानों की शान बड़े बड़े घर से और बड़े बड़े आलीशान मकानात से नहीं बढ़ती है। अरे मुसलमान की शान उससे बढ़ती है जहां मुसलमान होगा वहां कब्रिस्तान होगा, जहां मुसलमान होगा वहां मस्जिद होगी, जहां मुसलमान होगा वहां मदरसा होगा, जहां मुसलमान होगा वहां ईदगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी निसार साहब किबला। मैं आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग से पूछ रहा हूँ, वाह, सरकारी जमीन पे जाके नमाज पढ़िएगा कि कभी नमाज होती रहे।